आइए एक सवाल पूछता हूँ। आपके घर में, आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक बड़ा ऑफिसर, जो हर फेक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ को आंखें बंद करके शेयर कर देता है। पूरी तरह गलत इन्फॉर्मेशन। और वो इंसान जो अपनी फील्ड में जीनियस है, उसे एक सेकंड भी रुक कर चेक नहीं करता। क्यों? हम अक्सर ये मानते हैं कि पढ़े लिखे लोग प्रोपेगेंडा से बच जाते हैं, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। पढ़े लिखे लोग प्रोपेगेंडा के सबसे बड़े शिकार होते हैं। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस पैराडॉक्स की। हम डिकोड करेंगे उन साइकोलॉजिकल पैटर्न को जिनका इस्तेमाल करके पॉलिटिशियन आपकी जाति, आपका धर्म और आपकी भाषा को एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं। तो अपना दिमाग खुला रखिए, शायद आज कुछ भ्रम टूटने वाले हैं। जो लोग कॉग्निटिवली ज़्यादा शार्प होते हैं, यानी जिनकी सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, वो पॉलिटिकल बायस से बचते नहीं हैं, बल्कि वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल विचारों को जस्टिफाई करने में करते हैं। मतलब जितना स्मार्ट दिमाग, उतना बेहतर वो अपनी गलत सोच को सही साबित करने का तरीका ढूंढ लेता है। अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। डेनमार्क में 2010 और 2011 के बीच एक बड़ी पैनल स्टडी हुई। वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी ने अचानक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और अर्ली रिटायरमेंट जैसे मुद्दों पर अपना स्टैंड बदल दिया। रिसर्चर्स ने चौंकाने वाली चीज़ें देखी। जैसे ही पार्टी ने अपना स्टैंड बदला, उस पार्टी के 15% सपोर्टर ने भी रातों रात अपनी राय बदल ली। वो नई पॉलिसी उनकी पुरानी सोच के बिल्कुल खिलाफ थी, फिर भी उन्होंने अपना ओपिनियन बदल दिया। इसका मतलब क्या निकला? लोग फैक्ट देखकर अपना पॉलिटिकल स्टैंड नहीं बनाते। वो पहले अपना स्टैंड तय करते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने फैक्ट ढूंढते हैं। ये बहुत अनकंफर्टेबल सच है, लेकिन यही सच है। अब असली सवाल ये है, आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसे कहते हैं कोलिजनल प्रेस सेक्रेटरी थ्योरी। इसे इस तरह समझिए, हर बड़े नेता का एक प्रेस सेक्रेटरी होता है। उसका काम सच बोलना नहीं होता, उसका काम होता है अपने नेता का हर हाल में बचाव करना, चाहे नेता कितना भी गलत क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसे ही हमारा दिमाग हमारी पार्टी का, हमारी जाति का, हमारे धर्म का प्रेस सेक्रेटरी बन जाता है। हम सच नहीं ढूंढते, हम बस अपनी ट्राइब को डिफेंड करने के लिए आर्गुमेंट ढूंढते। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, हमारा दिमाग बहुत लेजी है। सोशल मीडिया पर जब हमें कोई ऐसी पोस्ट दिखती है जिसे देखकर गुस्सा आता है या डर लगता है, क्योंकि फेक न्यूज़ को स्पेसिफिकली इसी तरह डिज़ाइन किया जाता है, आपके डर को और आपके गुस्से को ट्रिगर करने के लिए। जैसे ही हमारा रेप्टाइलियन ब्रेन, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो फियर और बेसिक इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है, एक्टिवेट होता है, हम बिना सोचे शेयर का बटन दबा देते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पे, भारत के पॉलिटिशियन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं। आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का फिर सम्मान भी नेता ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनता को एक नायक चाहिए, एक ऐसा इंसान जो उनके इमोशंस को टच करे। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में चंद्रशेखर आज़ाद की बॉडी लैंग्वेज और उनकी जवाबों की साइकोलॉजी को ध्यान से देखिए। वो अपनी मूंछों का स्टाइल महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद से इंस्पायर्ड बताते हैं। जब उनका धर्म पूछा गया तो उन्होंने बड़ी स्मार्टली कहा, मैं इंसान हूँ। लेकिन साथ ही जाटव जाति की आइडेंटिटी को बड़े गर्व के साथ प्रोजेक्ट किया। ये सोची समझी पॉलिटिकल साइकोलॉजी है। वो खुद को किसी रिलीजियस बॉक्स में नहीं बांधना चाहते ताकि उनका वोटर बेस छोटा ना हो, लेकिन कास्ट आइडेंटिटी को मजबूत रख एक सॉलिड कोर वोट बैंक को सॉलिडिफाई कर रहे हैं। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की और कहा कि इसे खत्म कर देना चाहिए। क्या ये एक स्लिप ऑफ टंग था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट था। उन्हें पता था कि ये पूरे देश में कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, लेकिन तमिलनाडु की द्रविडियन पॉलिटिक्स में ये अस्वासित धर्म की साइकोलॉजी को ट्रिगर करेगा। उनकी कास्ट और रीजनल आइडेंटिटी का वोटर बेस और मजबूत होगा। कंट्रोवर्सी जानबूझकर बनाई गई थी और वो काम कर गई। दोनों अलग अलग नेता,
दोनों के अलग अलग तरीके, लेकिन एक ही गोल, आपकी आइडेंटिटी को एक वेपन की तरह यूज़ करना। पॉलिटिशियन हमेशा आपकी जाति और आपके धर्म और आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते रहेंगे, ये उनका काम है। पर लेकिन ये आप पर निर्भर करता है, क्या आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल उनके प्रोपेगेंडा को डिफेंड करने के लिए करेंगे या सच को सामने लाने के लिए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी चैलेंज किया हो तो इसे एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।